इंडिया या भारत? दोस्तों आप क्या बोलना चाहेंगे? मेरी राय लेंगे तो मैं तो भारत बोलना चाहूंगा। ऐसे इंडिया या भारत दोनों नाम इस देश के हैं। आप इंडिया बोल सकते हैं या भारत भी बोल सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 1 में ये लिखा गया है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। तो आप इंडिया बोले या भारत बोले, दोनों एक ही चीज को दर्शाते हैं। दुनिया में कई सारे देश है जिसके दो नाम है और बहुत सही सारे देश है जिसके नाम बदले भी गए हैं। आजकल ये काफी चर्चा में है, काफी न्यूज में है कि इंडिया का नाम भारत होने वाला है। ऐसा चर्चा में इसलिए है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने जब G20 के ऑफिसर्स को डिनर के लिए इनवाइट किया तो लेटर में लिखा हुआ था या इनविटेशन कार्ड में लिखा था द प्रेसिडेंट ऑफ भारत। प्राइम मिनिस्टर के एड्रेसिंग पॉइंट पे भी लिखा हुआ है प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत। एशियन मीटिंग के भी जो प्राइम मिनिस्टर के लेटर गए हैं वहां लिखा है द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत। तो भारत वर्ड का यूज काफी किया जा रहा है इन दिनों। और कोइंसिडेंट ये भी है या बोले मजेदार बात ये भी है कि 18 to 22 सितंबर के बीच में पार्लियामेंट के एक स्पेशल सेशन होने वाली है जिसपे काफी मुद्दे पे डिस्कशन होगा। लोगों का और मीडिया का अनुमान है कि इस सेशन में शायद इस मुद्दे पे भी बात होगा कि इंडिया का नाम भारत किया जाए, ऑफिशियली किया जाए। लेकिन अभी भी ये रूमर है, अभी कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर से ये पुख्ता कंफर्मेशन नहीं मिला है कि इंडिया का नाम भारत पे एक डिस्कशन होगा इस सेशन पे। सूचना और प्रसार भारती के जो मिनिस्टर अनुराग ठाकुर है उन्होंने ये कंफर्म किया ऐसा कोई भी डिस्कशन नहीं होने वाला है इस सेशन में। तो चलिए अभी हम लोग इसे एक रूमर माने और रूमर की तरह ही लेते हैं। तो हमें पहले ये जानना है कि इंडिया कहाँ से नाम पड़ा और भारत नाम कहाँ से पड़ा। तो भारत नाम के मल्टीपल सोर्स हैं, काफी सोर्स हैं, हिस्ट्री के भी सोर्स हैं, काफी राजाओं से नाम आया हुआ है, ऋषि मुनि से नाम आया हुआ है। तो हम लोग दो सोर्स के बारे में बात करेंगे जो काफी चर्चे में है, काफी फेमस में और लोग इसे जानते भी हैं। महाभारत के टाइम पे एक राजा थे, राजा भरत, वहां से भरत नाम या भारत नाम आया गया। हुआ ये था कि शकुंतला और हस्तिनापुर के महाराज के बेटे का नाम भरत था और आगे चल के ये हस्तिनापुर के राजपाट को संभाले, हस्तिनापुर को काफी अच्छे से आगे ले गए। तब से उस जगह का नाम भारतवर्ष रखा गया। तो ये कंफर्म नहीं है कि पूरे इंडिया का नाम भारतवर्ष था या सिर्फ नॉर्दर्न इंडिया का नाम भारत था। तो वहां से ये भारत नाम आया। सेकेंड सोर्स ये है कि हमारे काफी पुराने ग्रंथ ऋग्वेद में भी इस चीज का चर्चा है कि एक कबीले का नाम भारत था और उस समय एक युद्ध हुआ था रावी नदी के किनारे में और करीब 10 राजा जो काफी अलग अलग कबीले के आते थे और एक कबीला भारत था, उसके भी राजा के बीच में काफी घमासान युद्ध हुआ और उस युद्ध में भारत के कबीले के राजा की जीत हुई और उन्होंने काफी अच्छे से इस साम्राज्य को बढ़ाया और काफी दूसरे कबीले को भी अपने साथ लेके आगे बढ़े। तब से उस नॉर्दर्न इंडिया का नाम भारत पड़ गया। तो ये दो सोर्स है भारत नाम आने का। अब हम लोग देखते हैं इंडिया का नाम कहाँ से आया, इंडिया का सोर्स कहाँ से है। तो इंडिया या हिंदुस्तान जो बोलिए आप, दोनों का एक ही सोर्स है सिंधु रिवर। सिंधु रिवर के बगल में जब पर्शियन लोग आए तो पर्शियन लोग ने सिंधु को हिंदू बोला क्योंकि पर्शिया में 100 को ह बोला जाता है। तो करीब 850 ईसा पूर्व जब पर्शियन और ग्रीस के बीच में वॉर हुआ, युद्ध हुआ, तो उस समय पर्शिया जीत गई वॉर को और पर्शिया ने ग्रीस के ऊपर करीब 150 साल राज किया। अलेक्जेंडर के टाइम में फिर से ग्रीस और पर्शिया में वॉर हुई और उस समय ग्रीस वॉर जीत गया और जब ग्रीस सिंधु रिवर के बगल में आया तो उन्होंने सिंधु को हिंदू जाना फ्रॉम पर्शिया। अब ग्रीस के लैंग्वेज में ह साइलेंट होता है तो वहां से इंद नाम पड़ा। वो आगे चल के इंडिका हो गया, इंडू हो गया और इंडिया में हुआ। तो वेस्टर्न कंट्री इसको इंडिया के नाम से ज्यादा पॉपुलर किए। ब्रिटिशर्स ने इंडिया या हिंदुस्तान ऐसा कुछ भी नाम नहीं दिया था, लेकिन हाँ ब्रिटिशर्स ने इंडिया के नाम को काफी पॉपुलर किया। तो ये सोर्स थे भारत का और इंडिया और भारतवर्ष का। आप लोग को इसके बारे में और भी डिटेल चाहिए, हिस्ट्री के और डिटेल्स चाहिए तो आप प्लीज कमेंट में हमें बताएं। अब बात आता है कि क्या किसी देश का नाम चेंज हो सकता है। हाँ, हिस्ट्री में भी काफी देश का नाम चेंज हुआ है, जैसे बर्मा बन गया म्यांमार, थाईलैंड का पुराना नाम सियोन था, सिलोन बन गया श्रीलंका और हॉलैंड बन गया नेदरलैंड। तो नाम पहले भी चेंज हुए हैं और एक देश के कई नाम भी हुए हैं जैसे ग्रेट ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन। तो इस तरह के नाम भी बहुत सारे देश के दो नाम है, एक से ज्यादा नाम है और बहुत सारे देश के नाम पहले कुछ और थे और अभी कुछ और है। तो ये हो सकता है, लेकिन इसमें कॉम्प्लेक्सिटी बहुत है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में पहले ही बोला गया आर्टिकल 1 में इंडिया दैट इज भारत। तो सबसे पहले हमें वहां चेंज करना पड़ेगा, उसका आफ्टर इफेक्ट बहुत जगह है वहां भी चेंज करना पड़ेगा। ये पहले भी कई बार याचिका दायर की गई थी कि इंडिया का नाम हटा के सिर्फ भारत किया जाए। 2016 में निरंजन नाम के एक बंदे थे दिल्ली के,
उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी कि इंडिया का नाम हटाया जाए कॉन्स्टिट्यूशन से और सिर्फ भारत का नाम दिया जाए। लेकिन उस समय जो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे, उस समय के जो चीफ जस्टिस टी.एस. ठाकुर ने इसको रद्द किया और उन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आर्टिकल 1 में ये पहले से बोला गया है कि आप इसे इंडिया बोले या भारत बोलिए, दोनों एक ही चीज है। इसी तरह 2020 में भी याचिका दी गई थी और उसे भी रद्द किया गया। तो हमें देखना है कि नाम चेंज होता है क्या नहीं। हमें ये भी देखना चाहिए कि हिस्ट्री में इंडिया के किस किस नाम से हमें बुलाया जाते थे। तो अशोका किंगडम के समय हमें जम्बू द्वीप बोला जाता था। ये हमें सिर्फ इंडिया भारत को बोला जाता था या पूरे द्वीप को बोला जाता था, या द्वीप के समूह को जम्बू द्वीप बोला जाता था। जम्बू द्वीप इसलिए बोला जाता था क्योंकि इस एरिया में काले जामुन ज्यादा होते हैं, तो इसलिए इनको जम्बू द्वीप भी बोला गया। तिब्बत लोग हमें जियागल या फाल्गुन नाम से बोलते थे। चीन के लोग तियानजू, जांगू या यांडू नाम से ही बोलते थे। तो भारतवर्ष के कई नाम थे, लेकिन जो दो नाम काफी पॉपुलर हुआ था वो भारत और इंडिया। इस दोनों के सोर्स को हम लोग ने देख लिया। अब हमें ये वेट एंड वॉच करना है कि नाम चेंज होता है क्या नहीं। हाँ, एक बात और, हर जगह न्यूज में आप देख रहे हो कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं क्या भारत का नाम जब चेंज हो जाएगा या इंडिया का नाम चेंज होकर भारत हो जाएगा तो क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी नाम चेंज हो जाएगा, या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का भी नाम चेंज हो जाएगा, या इसरो का नाम चेंज हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता है भाइयों। जब मद्रास का नाम चेन्नई हुआ तो वहां के हाईकोर्ट को अभी भी मद्रास हाईकोर्ट बोला जाता है। उसी तरह बॉम्बे हाईकोर्ट बोला जाता है, ना कि मुंबई हाईकोर्ट बोला जाता है। इनफैक्ट आईआईटी मद्रास बोला जाता है, ना कि आईआईटी चेन्नई बोला जाता है। तो इस चीज का स्पेकुलेशन मत करिए, इस तरह के रूमर्स में मत जाइए। अगर नाम चेंज होगा तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल वे से होगा और सही तरीके से होगा, लेकिन अभी इस पे कोई भी कंफर्मेशन नहीं है, ये बस एक रूमर है। तो हम लोग देखते हैं कि आगे के 18 से 22 सितंबर के सदन में क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही। आप प्लीज कमेंट में बताएं कि आपको इंडिया और भारत के हिस्ट्री के बारे में और भी डिटेल जानना है, तो मैं एक नई वीडियो में उसे प्रेजेंट करूंगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय एंड बी हैप्पी।